रक्षाबंधन का नाम आते ही बहनों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, इसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान, भाई बहन के रिश्ते का सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। और शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे ये पता ना हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में जितनी भी कहानियाँ, कथाएं प्रचलित है, आज मैं आप सबको वही सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो जो सबसे पहली राखी बांधी थी, देवता इंद्र को उनकी पत्नी इंद्राणी ने बांधी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो युद्ध के दौरान इंद्र राजा बलि से हार रहे थे। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने इंद्र की पत्नी को एक पवित्र धागा दिया, जिसे उन्होंने एक रक्षा सूत्र का नाम दिया था। और वो वाला धागा इंद्र की पत्नी ने देवता इंद्र की कलाई पर बांधा, जिससे उनका बल बढ़ा और फिर उसके बाद वो युद्ध में विजय हुए। और ये धागा किसी बुराई के खिलाफ उनकी सुरक्षा बन गया। बताया जाता है कि जिस दिन देवता इंद्र को उनकी पत्नी ने ये रक्षा सूत्र बांधा था, उस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा थी। यही वजह है कि इस दिन को रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाता है। एक अन्य कथा है, स्कंद पुराण के अनुसार स्वर्ग को पाने के लिए दैत्यराज बलि ने घोर तपस्या करी, यज्ञ किया। जब उसका यज्ञ संपूर्ण होने वाला था तो देवता घबरा गए और देवता भगवान विष्णु के पास गए सहायता के लिए। और भगवान विष्णु ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और वामन अवतार धारण करके राजा बलि के पास गए। वामन मतलब एक बोने के रूप में, बिल्कुल छोटे कद में अपना अवतार लिया। तो और राजा बलि के पास जब गए तो राजा बलि उन्हें नहीं पहचान पाए, क्योंकि भगवान विष्णु उस समय बहुत छोटे कद के थे, बोने रूप में थे। और भिक्षा मांगने के लिए जब पहुँचे तो राजा बलि ने उस ब्राह्मण को वचन दिया कि वो जो मांगेंगे वो उसे देंगे। तो वामन भगवान ने उनसे 3 पग जमीन मांग ली। वामन भगवान ने एक पग में तो स्वर्ग को नाप दिया और दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। और तीसरा पग रखने की जब जगह नहीं बची, तब बलि के सामने संकट उत्पन्न हुआ। अगर वो वचन तोड़ता तो अधर्म होता। तब बलि ने भगवान विष्णु को अपना पग, तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए कहा। तो वामन भगवान के बलि के सर पर पैर रखते ही वो पाताल लोक में पहुंच गए। पर बलि की उदारता को देखते हुए वामन भगवान ने बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया और एक वर मांगने को कहा। तो बलि ने भगवान विष्णु से उनका द्वारपाल बनने की मांग की। अब भगवान वामन को इच्छा उनकी पूर्ण करनी पड़ी, क्योंकि वो वचन दे चुके थे। अब इधर लक्ष्मी जी को चिंता पड़ गई कि भगवान विष्णु कहाँ चले गए। तब देवऋषि नारद ने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। तब माता लक्ष्मी ने इस समस्या का उपाय पूछा। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को संकेत दिया कि बलि की कोई बहन नहीं है। अब माता लक्ष्मी नारद जी के संकेत को समझ गई और पाताल लोक में राजा बलि के पास एक सामान्य स्त्री का रूप धारण करके पहुंच गई। अब राजा बलि ने देखा कि एक स्त्री हमारे द्वार पर कुछ मांगने आई है और उस स्त्री से पूछा कि आपको क्या चाहिए, निसंकोच कहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे भी अन्य स्त्रियों की तरह मायके जाने की इच्छा होती है, पर मैं कहाँ जाऊँ। और कहकर वो रोने लगी। तब बलि ने कहा, मेरी भी कोई बहन नहीं है, तो आज से हम दोनों भाई बहन हुए। तब माता लक्ष्मी ने
बलि को एक रक्षा सूत्र बांधा और बलि ने अपनी बहन स्वीकार कर लिया और कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, भैया मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस तुम अपने द्वार पर खड़े इस द्वारपाल को मुक्त कर दो। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी से पूछा कि बहन तुम इस द्वारपाल को क्यों मुक्त करवाना चाहती हो। तब माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई और राजा बलि ने जब ये बात जानी कि जिसे उन्होंने अपनी बहन बनाया है वो स्वयं माता लक्ष्मी है, तो उन्होंने माता लक्ष्मी से माफ़ी मांगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं तो यहाँ अपने पति को मुक्त करवाने आई थी। तब से ये त्योहार भी मनाया जाता है। एक तीसरी बहुत प्रचलित कहानी है, ये महाभारत काल की है। ये कथा श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। इस कथा के अनुसार जब सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तब उनकी उंगली कट गई थी और उनकी उंगली से बहुत खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। तो और इसके बदले श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो उनकी साड़ी की कीमत जरूर अदा करेंगे और इसका कर्ज उन्होंने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी लाज बचाकर चुकाया। और उनकी साड़ी वो तब तक बढ़ाते गए जब तक दुशासन थक कर गिर नहीं गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये रक्षा का सूत्र कितना ताकतवर है। इसीलिए पौराणिक काल से सैकड़ों वर्षों से रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य बहुत मधुर कहानी है, ये महाभारत काल के श्री कृष्ण और उनकी प्यारी बहन सुभद्रा की है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे थे। उनकी बहन सुभद्रा आई और उन्होंने बोला, आज राखी का पर्व है। तो श्री कृष्ण ने अपना हाथ आगे किया, सुभद्रा ने उनको राखी बांधी। तो श्री कृष्ण ने कहा, बहन सुभद्रा, आज जो तुम मुझसे मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तो सुभद्रा ने कहा, भैया महाभारत का घोर युद्ध होने वाला है, अगर आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि महाभारत के युद्ध में आप मेरे पति की रक्षा करेंगे। तो उस समय श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को ये वचन दिया कि इस युद्ध में मेरे प्राण चाहे चले जाएं, पर तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं करूँगा। भाई के मुख से ये बात सुनकर बहन सुभद्रा बहुत खुश हुई और उसने कहा, मुझे अब किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा, बहन सुभद्रा, तुम आज कुछ और भी मांग सकती हो। राखी का दिन है, बहनों का पूरा अधिकार होता है इस दिन। तो बहन सुभद्रा ने कहा, अगर आप मुझे कुछ और देना चाहते हैं तो एक वर और दीजिए कि मैं चारों युगों में आपके साथ रहूं। तो ये सुनकर श्री कृष्ण ने बहन सुभद्रा को ये वचन दिया था कि बलराम, मैं तुम्हारे साथ चारों युगों में रहूँगा। जगन्नाथपुरी मंदिर में बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये इस बात का परिणाम है और बहन सुभद्रा को दिया हुआ एक भाई का वचन है। तो रक्षाबंधन के पर्व पर सभी बहनें अपने भाइयों को ये रक्षा सूत्र जरूर बांधिएगा और भाइयों का भी ये फ़र्ज है कि अपने बहनों की रक्षा का प्रण लें। बहनों की रक्षा का ही नहीं, पूरी नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। जिस जाति में नारी जाति का सम्मान होता है वो जाति हमेशा उत्थान की तरफ जाती है, कभी पतन की तरफ नहीं जाती।